आज प्रो रेसलिंग काफी बदल गई है और वर्तमान में रोमन रेंस ही छाए रहते हैं। हालांकि लेसनर का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता ही है। पहले की प्रो रेसलिंग बहुत खतरनाक मानी जाती थी और आप WWE के पुराने मैचों को देखेंगे तो आपको आज के मैच और पहले के मैचों में बहुत अंतर दिखेगा। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि पुराने रेसलर्स में जो बात थी वह आज नहीं है। वैसा ही एक क्रेज बिग गोल्ड बेल्ट के साथ भी है जो कि कई यादों को लिए हुए है। इस बेल्ट को आज भी आइकॉनिक बेल्ट माना जाता है। WWE में कई रेसलर्स को विंस मैकमैन लाए और कई तो आए कई गए, पर कुछ ऐसे रेसलर्स भी थे जिनकी वजह से WWE बहुत ही बड़ा ब्रांड बन गया और रातों रात विंस मैकमैन ने कई नोट छाप दिए। पर WWE के कुछ ऐसे रेसलर्स भी थे जिनके दम पर WWE चलता था और WWE की शान थे ये 10 रेसलर्स। मगर आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें। नंबर 10 ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर को रिंग में बीस्ट यानी खतरनाक जानवर कहा जाता था। लेसनर ने हर वो टाइप के मैच दिए जिनकी WWE को सख्त जरूरत थी और जिनसे WWE ने काफी नोटों को कमाया। लेसनर की वजह से WWE वालों को अपने वीडियो गेम में भी काफी मुनाफा हुआ। नंबर 9 द रॉक। रॉक को कुश्ती इतिहास में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कहा जा सकता है। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि द रॉक सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हॉलीवुड एक्टर भी बन चुके थे। पर इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि हॉलीवुड में जाने से पहले WWE ने ही उन्हें बड़ा आदमी बनाया था। स्टोन कोल्ड के एटीट्यूड एरा के टाइम से ही द रॉक कंपनी के बड़े चेहरे बनना शुरू हो गए थे। जॉन सीना के साथ उनके 2 रेसलमानिया मैचों से WWE ने खूब नोट कमाए थे और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि द रॉक WWE की शान थे। नंबर 8 रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो WWE इतिहास के सबसे सफलतम लूचाडोर रेसलर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं। अगर आप किसी हल्के फुल्के WWE देखने वाले को भी कोई भी मास्क रेसलर दिखाओगे तो वो पहले ये कहेगा कि यह रे मिस्टीरियो है। मिस्टीरियो ने मास्क वाले रेसलर के रूप में अपनी अलग ही पहचान बनाई और WWE में मास्क वाले रेसलरों को भी कीमती समझा जाने लगा। WWE इतिहास के महानतम रेसलरों में से एक रे मिस्टीरियो को WWE का अल्टीमेट अंडरडॉग माना जाता था। हाल ही में रे मिस्टीरियो ने तीसरी बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को जीता था, पर इससे पहले साल 2006 में वह रॉयल रंबल जीत चुके थे। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उस रॉयल रंबल में वह 2 नंबर पे आए थे। मिस्टीरियो 1 घंटे 2 मिनट 12 सेकंड तक वहां टिका हुआ था। इस रॉयल रंबल जीतने के बाद रे मिस्टीरियो ने बिग गोल्ड बेल्ट जीतकर दिखा दिया कि उनमें भी दम है। रे मिस्टीरियो कई प्रकार के मूव मारने के एक्सपर्ट थे। उन्हें 619 का मास्टर माना जाता था। उनके कई मूव्स अब दिखाई नहीं देते, लेकिन WWE की पुरानी वीडियो गेम्स जो खेलते हैं उन्हें पता है रे मिस्टीरियो क्या चीज थे। नंबर 7 में हमने रखा है द एनिमल बतिस्टा। बतिस्टा की बॉडी की मिसालें दी जाती थी और हट्टे कट्टे प्राइम टाइम के बतिस्टा को देखकर अच्छों की हवा निकल जाती थी। रेसलिंग में आने से पहले बतिस्टा बाउंसर थे और बाउंसर के साथ ही उन्होंने लाइफ गार्ड की भी नौकरी की थी, जिस वजह से उन्होंने अपने शरीर पर बहुत ध्यान दिया था। आज भी आपको कई पुराने जिमों में बतिस्टा की तस्वीर मिल जाएगी। ये उन चुनिंदा रेसलर्स में आते हैं जिन्होंने 2 बार रॉयल रंबल जीत डाला था। WWE नहीं देखने वाले को भी अगर आप बतिस्टा का फोटो दिखाएंगे तो वो पहचान जाएगा यह बतिस्टा है। बतिस्टा ने हट्टी कट्टी बॉडी बनाने के बाद ही WWE में डेब्यू मारा था। जब डेब्यू मारा था तब 31 साल का था बतिस्टा और उस टाइम इसका बतिस्टा बॉम्ब बहुत ही खतरनाक माना जाता था। नंबर 6 स्कॉट स्टाइनर। आप में से कई लोग मेरी इस बात से नाराज होंगे कि आखिर मैंने इन्हें क्यों शामिल कर लिया, और स्कॉट स्टाइनर को जानने वाले जानते हैं कि इन्होंने WWE में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगर इनका ट्रिपल एच के साथ विवाद न हुआ होता तो यह निश्चित ही WWE के टॉप स्टार बन जाते। इन्होंने ट्रिपल एच को भद्दी गालियां दी और WWE को लात मार दिया। ये थोड़ा टिपिकल टाइप के आदमी थे, या कहिए इन्हें सबसे खतरनाक रेसलर, क्योंकि यह हल्क होगन को
WCW के बंद होने की वजह मानते थे और हल्क होगन को जान से मारने के लिए उन्हें एयरपोर्ट में पकड़ने चले गए। हालांकि बाद में इन्हें पुलिस ने धर लिया और जुर्माने के बाद ही इन्हें छोड़ा। अपने समय में बिग पोपा पंप ने ट्रिपल एच से भी खतरनाक बॉडी बनाकर यह दिखा दिया था कि उनमें भी दम है। अगर ट्रिपल एच के साथ इनका पंगा नहीं होता तो निश्चित ही यह WWE को और मुनाफा करवाते। ये ऐसे रेसलर थे जिन्होंने हॉल ऑफ फेम में शामिल होने से साफ मना कर दिया और कहा कि हॉल ऑफ फेम एक जोक है। हालांकि बाद में इनके भाई रिक स्टीनर और इनके परिवार से आने वाले बोन ब्रेकर ने इन्हें समझाया, जिसके बाद ही स्टीनर बंधुओं को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नंबर 5 बिल गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग को 173-0 की अपराजय स्ट्रीक के लिए आज भी याद किया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि यह WCW का बड़ा रेसलर था, WWE का नहीं, पर आप यह जान के हिल जाएंगे। बिल गोल्डबर्ग पहला ऐसा आदमी था जिसके पास WCW का बिग गोल्ड बेल्ट और WWE का बिग गोल्ड बेल्ट था। दोनों कंपनियों के बिग गोल्ड बेल्ट जीतने वाला गोल्डबर्ग ही पहला आदमी था। अब कुछ लोग कहेंगे WWE में बिग गोल्ड बेल्ट गोल्डबर्ग से पहले कोई और जीता था, लेकिन उनके पास WCW का बिग गोल्ड बेल्ट नहीं था। गोल्डबर्ग के WWE में आने के बाद WWE को बहुत फायदा हुआ और इसमें कोई शक नहीं कि गोल्डबर्ग भी WWE की शान हुआ करते थे। नंबर 4 माचो मैन रैंडी सेवेज। 80 के दशक में हल्क होगन के बाद दूसरे सुपरस्टार माचो मैन रैंडी सेवेज ही थे जो उनको बराबरी की टक्कर देते थे मेन इवेंट्स में। ये वो टाइम था जब हल्क होगन की बराबरी की टक्कर देने वाला एक ही रेसलर हुआ करता था जिसे माचो मैन रैंडी सेवेज कहा जाता था। एक ऐसा भी दौर था जब माचो मैन की तूती बोला करती थी और इनके होम टाउन ओहियो कोलंबस में इनका स्टेच्यू तक बना दिया गया था। WWE में सेवेज 2 बार हैवीवेट टाइटल, 1 बार इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल और 1989 में किंग ऑफ द रिंग जीत गए थे। इसके बाद WCW में $6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यह 4 बार WCW हैवीवेट चैंपियन बन गए। नंबर 3 जॉन सीना। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का एक ऐसा दौर भी था जब WWE का दूसरा नाम जॉन सीना होता था। यह ऐसा टाइम था जब पूरे WWE के इतने फैन नहीं थे जितने अकेले जॉन सीना के हुआ करते थे। WWE में जॉन सीना सबसे ईमानदार रेसलर के रूप में उभरे और WWE में जॉन सीना की छवि हमेशा एक ईमानदार रेसलर के रूप में ही रही। जॉन सीना बिना चीटिंग किए मैच जीतने के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। जॉन सीना के शरीर की भी मिसालें दी जाती थी। अपने समय में जॉन सीना ने भी हट्टी कट्टी बॉडी बनाई थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक बार एक आर्टिकल पोस्ट किया था जिसमें बताया था कि किसी भी सेलिब्रिटी ने अभी तक 220 पूरी नहीं की है, जबकि जॉन सीना इससे लगभग 3 गुने आगे हैं। पीपुल्स मैगजीन की रिपोर्ट की माने तो 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने नवंबर 2019 में 600 बच्चों की एक विश पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। नंबर 2 डेडमैन अंडरटेकर। अंडरटेकर WWE इतिहास के एकमात्र ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक WWE पर राज किया है। आज रोमन चिल्लाने वालों को यह पता भी नहीं है कि जब रोमन रेंस बच्चे हुआ करते थे तब अंडरटेकर ने कई बड़े रिकॉर्ड बना दिए थे। अंडरटेकर की उम्र के कई रेसलर आज इस दुनिया में नहीं है, पर डेडमैन अंडरटेकर आज भी ज्यों के त्यों खड़े हैं। इनके बारे में कहा जाता था कि यह WWE में 7 बार मरकर जिंदा हुए थे। अब यह सच था या फिर स्टोरी लाइन का कमाल, यह आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। अंडरटेकर की गिनती भी उन रेसलर्स में आती है जो WWE की शान हुआ करते थे और इनके नाम से ही WWE को भी जाना जाता था। नंबर 1 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। आखिर हम इन्हें कैसे भूल जाते दोस्तों। हमारे हिसाब से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन WWE इतिहास के सबसे मूल्यवान रेसलरों में नंबर 1 पर ही हैं। एक ऐसा भी दौर था जब WCW WWE की हवा निकाल रहा था। उस टाइम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अकेले ही WWE को संभाल कर रखा हुआ था। ऑस्टिन के नाम 31 से भी ज्यादा चैंपियनशिप्स हैं दोस्तों, और आप यह जान के हिल जाएंगे कि अगर स्टोन कोल्ड की गर्दन नहीं टूटी होती और उन्हें मजबूरन रिटायरमेंट नहीं लेना पड़ता तो निश्चित ही स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन WWE में कई ऐसे बड़े रिकॉर्ड भी बना जाते जिन्हें तोड़ना किसी के बस की नहीं थी। हालांकि ऑस्टिन के कई ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, और उसमें से एक है 3 बार रॉयल रंबल जीतने का रिकॉर्ड। ऑस्टिन के रहते WWE में ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरता था जब रेटिंग 4 मिलियन के पार न पहुंचती। जब ऑस्टिन को गर्दन की चोट की वजह से मजबूरन रिटायरमेंट लेना पड़ा दोस्तों, तब कंपनी के मालिक विंस मैकमैन रोने लग गए थे।
पता नहीं क्यों कुछ लोग इन्हें रोमन रेंज से छोटा रेसलर बताते हैं। तो ये थे दोस्तों टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल रेसलर हमारे हिसाब से, पर आपके हिसाब से हो सकता है कुछ दूसरे रेसलर सबसे मूल्यवान हो। इसलिए आप सभी सज्जन अपने मूल्यवान रेसलरों की सूची हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम भी देखना चाहते हैं कि आपके हिसाब से टॉप 10 ऐसे कौन से रेसलर हैं जो WWE की शान हुआ करते थे। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी तरफ से दिया गया यह छोटा सा सपोर्ट ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।